नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में। बहुत समय से अगर आप हेल्थ को लेकर परेशान हैं तो इस समय में देखते हैं किस तरह की सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि चंद्रमा का जो मूवमेंट है, चंद्रमा आपके लिए द्वितीय स्थान के स्वामी हैं, कुटुंब के स्वामी हैं, घर परिवार घर के स्वामी हैं। आपके लिए आपके वाणी के अंदर में चंद्रमा आते हैं तो बाहर की दुनिया के अंदर में आप जो है वो बातचीत करने में, उसमें आपकी जो रुचि रहती है वो अधिक देखने को मिलती है। और चंद्रमा जो है वो आपके इस समय में पंचम स्थान, छठे स्थान, सातवें और आठवें स्थान में चलेंगे। देखिए छठा स्थान और आठवां स्थान जो है वो एक तरह से इन स्थानों को देखा जाता है, हेल्थ के लिए देखा जाता है। साथ के साथ में कोई बहुत अगर इस समय में चंद्रमा का गोचर चल रहा हो तो इनको बहुत पॉजिटिव नहीं लिया जाता। और अगर इस समय में धन किसी को दे दिया जाए तो धन की जो है रिकवरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसी स्थिति में जो आपके लग्नेश हैं बुध जो है वो इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में है। 14 जनवरी से वक्री अवस्था में आए अष्टम स्थान में, और साथ के साथ में 4 फरवरी तक वो वक्री अवस्था में चलेंगे। बुध जो है अगर आप देखेंगे तो 29 तारीख को उदय भी होंगे, मतलब अभी सूर्य के नजदीक चल रहे हैं। सूर्य और बुध का बुद्ध आदित्य योग है। पराक्रम का स्थान का स्वामी आपके अष्टम स्थान में है। साथ के साथ में शनि जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान और नवम स्थान के स्वामी, यानी आपके भाग्य के कारक भी है, भाग्य को भी प्रमोट करने के काम करते हैं। मूल त्रिकोण राशि के अंदर में आते हैं शनि, वो आपके अभी स्पाउस के घर में और वहां पे चल रहे हैं। और ये शनि और सूर्य का जो है गोचर जो हो रहा है, सूर्य का गोचर जो हो रहा है शनि के अपने घर के ऊपर में से हो रहा है। शनि जो है वो एक तरह से जिम्मेदारी लेके आता है, और सूर्य का वहां से मूवमेंट होना, पराक्रम स्थान के अंदर में लेके आना। अष्टम स्थान जो है वो क्रोध का भी रहता है, गुस्से का भी रहता है। और बुध जो है वो अपने आप में पृथ्वी तत्व की राशि के, पृथ्वी और जल तत्व की राशि में है, स्वयं पृथ्वी तत्व में रह के अष्टम स्थान में कोई सीक्रेट कामों के अंदर में लेके जाते हैं। बुद्धि को इन कामों के अंदर में लेके जाना होता है जहाँ पे आपको किसी तरह का प्लान वगैरह किसी को शेयर ना करने की वैसी इच्छा जागृत रहती है। और शनि जो है वो भी गोपनीयता के कारक में रहते हैं। शनि जो है वो गोपनीय लेके सीक्रेट कामों के अंदर में, वे भी शनि जो है वो सबसे दूर प्लेनेट है, तो एक तरह से अंधेरा और गोपनीयता से संबंध रखता है। सूर्य आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं। सूर्य जो है वो आपके तृतीय स्थान के स्वामी है, छोटी मोटी यात्राओं के स्वामी हैं। जल्दी यात्राओं को समाप्त करके आपका वैसा दिनचर्या रहती है, और वो अष्टम स्थान के अंदर में। तो कई बार इस तरह की यात्राएं आपको रहती हैं कि जिनका रिजल्ट्स आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि लंबे समय तक में उनके लिए आप यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों साथ में हैं। पंचमेश यानी कि पंचम भाव के स्वामी बुद्धि से रिलेटेड होता है। आपकी बुद्धि, आपका कितनी आप में बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंसी है, उसके ऊपर में लेके जाता है। और उसके जो स्वामी है शुक्र, इस समय मंगल के साथ में सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र सप्तम स्थान में कारक ग्रह रहते हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं 26 तारीख तक, उसके बाद वो चेंज लेके जाएंगे। और यहाँ पे सप्तम स्थान जो रहता है वो आपके लिए स्पाउस के कारक में भी है, साथ के साथ में शुक्र और मंगल की युक्ति भी है। मतलब स्पाउस के घर में एक तरह से एनर्जी का देखेंगे आप, एनर्जी जो है वो स्पाउस के यहाँ पे आप देखेंगे, अपने पार्टनर्स के अंदर में एनर्जी को फ्लो होते हुए उसमें आप देखेंगे, पराक्रम करने का भाव को आपको लेके जाएगा। तो ये समय जो रहेगा शुक्र और मंगल का। देखिए शुक्र आपके लिए जो है 12वें स्थान के स्वामी हैं, आपके लिए वहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। शुक्र इस समय में जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में वक्री अवस्था में, सप्तम स्थान के अंदर में वक्री अवस्था के अंदर में, यानी कि उनका प्रभाव सूर्य के जैसा देखने को मिलेगा। एक तरह का जो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप के अंदर में, तालमेल के अंदर में कमी लेके आएगा। साथ के साथ में मंगल वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मंगल जो है वो आपके लिए 11वें स्थान के स्वामी है। मंगल आपके लिए छठे स्थान के स्वामी है। तो छठे स्थान का स्वामी यानी कि रोग, ऋण और शत्रु स्तर का स्वामी वो आपके सामने, आपके सम्मुख प्रेजेंट होगा उस समय। और
बाहर की दुनिया है, ये देखिए ये आप है और ये बाहर की दुनिया के अंदर सामने आपको शत्रुओं को रिकॉग्नाइज करने का मौका मिलेगा। एनर्जी और आपका जो पैशन है, जिसकी जो डिजायर्स है, उनके अंदर में वो आपको लेके जाएगा। मंगल जो है वो सेनापति का व्यवहार करते हैं और बुध आपकी राशि है, द्वि स्वभाव, दो तरह का एक नेचर आपके मन में रहता है, ये करा जाए नहीं करा जाए, वहाँ पे आपको लेकर जाएगा। पार्टनरशिप के अंदर में आपको जो है दो तरह के डिसीजंस को आपको लेके आएगा। मंगल इस समय मूल नक्षत्र के अंदर में, मूल नक्षत्र यानी कि जड़ों से रिलेटेड है, किसी रिसर्च से रिलेटेड है और आपको किसी चीज के अंदर में पेनिट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी लाभ प्राप्त करने के लिए। लाभेश जो है अपने घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लाभ प्राप्त करने के लिए भाग्य का सपोर्ट लेना पड़ेगा, पार्टनर्स का सपोर्ट लेने की आपको आवश्यकता देखने को मिलेगी। गुरु आपके लिए जो है सप्तम स्थान के स्वामी है, गुरु आपके लिए जो है कर्म स्थान के स्वामी भी है और कर्म स्थान के स्वामी देखेंगे अपने घर से 12वें स्थान में कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में है, आपके भाग्य के उधर बैठे हुए हैं। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके लग्न पर आ रखी है, गुरु की जो, इस कारण आपका विजडम बहुत अच्छा चलेगा। इस तरह से आप किसी भी तरह के कार्य को प्रोग्रेस के अंदर में लेके अपने आप को जाएंगे। पंचम दृष्टि से आपकी बुद्धिमत्ता जो है वो एक नेगेटिव सिचुएशन में भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट करके रखेंगे। गुरु जो है नवम दृष्टि से आप देखेंगे तो संतान की तरफ में देख रही है, तो वहां पे भी संतान के पक्ष की तरफ में उनका विचार रहेगा। और इस समय में शुक्र वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो बच्चों की ग्रोथ होते हुए देखेंगे, उनके एजुकेशन के अंदर में आपको ध्यान दे केंद्रित करेगा। साथ के साथ में कोई नई क्रिएटिविटी के बारे में आपका ध्यान आपको केंद्रित करते हुए दिखेगा। नई नई चीज़ों को इस समय सीखने का जो है उनको आप ओवरकम करेंगे। हालांकि गुरु जो है शुक्र की राशि के अंदर में देख रहे हैं और स्वयं जो है वो शनि की राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, तो कारक भाव नाशक, तो भाग्य का सपोर्ट जितना तेजी से मिलना चाहिए आपको लगेगा कि काम वहाँ पे रुकते हुए से हो रहे हैं। ऊपर से राहु जैसे जो है वो, राहु जो है आपके 12वें स्थान में बैठे में, राहु अब अंतिम क्षणों में, मतलब अंतिम महीने की तरफ में, अब 2 महीने मात्र आप देख लीजिए जो राहु के कारण आपको परेशानी हुई है मिथुन लग्न को, वहां पे अब आपको थोड़ा बहुत समय जो है वो ठीक होते हुए दिखेगा। ये बस अंतिम समय जो है जिसके कारण राहु ने आपको परेशान कर रखा है, आपके मान सम्मान को डाउन कर रखा है, आपकी स्थिति, आपके घर के, आपके मन को बेचैन करे हुए हैं, वो अब वहां से निकलने की सिचुएशन में चल रहे हैं। मतलब राहु जो है अब आपके लाभ स्थान के अंदर में आ रहे हैं, आपके 11वें स्थान के अंदर में आ रहे हैं, मंगल की राशि के अंदर में आ रहे हैं। तो ये समय जो है थोड़ा सा जनवरी और फरवरी का आप निकालेंगे तो उसके बाद करीब 11 अप्रैल तक का समय जो है, ये पीछे का समय अब रह गया राहु का, उसको निकालने की आवश्यकता आपको देखने को जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो देखिए चंद्रमा तो हस्त नक्षत्र में रहेंगे, हस्त नक्षत्र में चंद्रमा का रहेगा, तो इस दिन आपके लिए जो 24 तारीख का जो दिन रहेगा वो आप अपने आप में चीज़ों को रिपीट करने का कोशिश करेंगे, साथ के साथ में रिपीटेटिव काम को लेके जाएंगे और इसमें है स्पिरिचुअलिटी की तरफ में, मटेरियल और फिजिकल हेल्थ की तरफ में आपको लेके जाएंगे। साथ के साथ में आप जो है अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने इमोशंस को अपने काबू में रखने की कोशिश इस समय करते रहेंगे। कुटुंब के साथ में, परिवार के साथ में आप अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जाएंगे। चंद्रमा जो है वो 25 तारीख को जाएंगे, 25 तारीख को चित्रा नक्षत्र में जाएंगे। चित्रा नक्षत्र जो है विश्वकर्मा जी से रिलेटेड है। साथ के साथ में आप नई नई क्रिएटिविटी की तरफ में आपका ध्यान केंद्रित होगा। साथ के साथ में आप जो है एक अपने जीवन के अंदर में देखा जाए तो पुष्प से, यानी कि फूलों से संबंध वाला आपका समय इस दिन रहेगा और नए नए कपड़े और उनकी तरफ में आपका ध्यान केंद्रित आपको लेके जाएगा। चित्रा नक्षत्र यानी कि क्रिएटिविटी की तरफ में आपको लेके जाएगा। स्पाउस के साथ में आपका क्रिएटिविटी को आपको वहां पे आप बढ़ाने के बारे में देखेंगे। 26 तारीख को चंद्रमा जो है वो स्वाति नक्षत्र में जाएंगे। स्वाति नक्षत्र जो है वो वायु से रिलेटेड है, वायु से रिलेटेड है यानी कि फ्लो के साथ आप बहना की कोशिश करेंगे। रेस्टलेसनेस रहेगी इस दिन आपके जीवन में। साथ के साथ में आप एक इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सोचने के बारे में सोचेंगे, हृदय से सोचने के बारे में प्लान करेंगे। बुद्धि से आप सोचने की जगह आप हृदय से इमीडिएट डिसीजन लेता हुआ आपका ये दिन निकलने वाला है 26 तारीख को। 27 तारीख को वृश्चिक राशि के अंदर में विशाखा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। विशाखा नक्षत्र जो है वो इस दिन आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ में अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे और साथ के साथ में कोई बहुत बड़ा कार्य को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, जो कि 2 तरह से आप
विशाखा मतलब दो शाखाओं की तरफ में, दो डिफरेंट व्यूज की तरफ में लेते हुए वो आपको लेके जाएगा। साथ के साथ में एक आपके अंदर में अवेयरनेस आएगी दूसरों के प्रति, क्योंकि विशाखा नक्षत्र में आप दूसरों की तरफ में अवेयरनेस को क्रिएट करने वाला काम को अपने अंदर में लेके जाएंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं की तरफ में आपको ध्यान को केंद्रित करते हुए, आपको बढ़ाते हुए आप देखेंगे। चंद्रमा 28 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में किसी एक बात को लेकर आप कार्य करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अपने मान सम्मान के प्रति, अपने स्पाउस के मान सम्मान के प्रति आपको लेके जाएगा। अपने बड़े भाई बहनों के प्रति आपका डिस्कशन आपको लेके जाएगा। एक तरह से प्रोटेक्शन की आवश्यकता भी रहेगी। आप हो सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए कार्य करते रहे या फिर दूसरों के अधिकारों के लिए आपका ये समय जो है व्यतीत होता रहेगा। सप्तम भाव के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। परिवार के रिलेटेड आप देखेंगे, उनको प्रोटेक्ट करने के कार्य के अंदर में आपका ये छोटी मोटी यात्राएं आपको लेके आ सकती है। चंद्रमा 29 तारीख को मूल नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। मूल नक्षत्र यानी कि किसी भी चीज की गहराई तक में आपको जाने का इस समय मौका मिलेगा। साथ के साथ में पढ़ाई और एजुकेशन के अंदर में अगर आप कार्य करते हैं तो वहां पे आपको बहुत एक अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। इस दिन आपको सफलता भी देखने को मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं या डॉक्टरेट वगैरह कर रहे हैं, उस तरह की हायर एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई में, तो वहां पे आपको एक ब्रेक थ्रू होते हुए मिलेगा। इस समय में शुक्र जो है वो भी मार्गी हो जाएंगे, तो आपको हो सकता है कि किसी की सहायता से आप उस ब्रेक थ्रू को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को देखें। चंद्रमा 30 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में आप का समय जो रहेगा थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रहेगा। इस दिन कोई बहुत बड़े डिसीजन ना लीजिएगा और साथ के साथ में ये भी कोशिश करिएगा कि किसी को कर्जा ना दे, किसी तरह का क्रोध ना करें। गाड़ी चलाते हुए, वाहन चलाते हुए ध्यान दें। गवर्नमेंट से भी सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। गवर्नमेंट और साथ के साथ में अगर आप देखें तो आपके जो अंडर में काम कर रहे हैं वहाँ पे भी, जो आपके परिवार से संबंध रखते हैं, वहां पे भी आपको किसी तरह की वाणी, क्योंकि बुध जो है वो वाणी से बोलने पर से और अपनी वाक पटुता के कारण जाने जाते हैं। और यहाँ पे शनि साथ में चल रहे हैं सूर्य के साथ में, तो एक अथॉरिटी का सिस्टम लेके आता है। अथॉरिटी के साथ साथ में शनि जो है वो अपने आप में एक कठोर शब्द लेके आते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। स्पेशली आपके बाहर की दुनिया के अंदर में, साथ ही साथ में जो पार्टनरशिप है वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इन लॉज और अगर आपके वहां पे आपको बोलचाल के अंदर में अपने शब्दों के ऊपर में कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक अपनी वाणी से स्ट्रगल नहीं पैदा कर लें आप, वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप किसी शिपिंग इंडस्ट्री या उस पानी से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इस दिन अगर आप टाल सकते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये समय जो रहेगा उस समय सूर्य जो है वो शनि के राशि के अंदर में है, मकर राशि के अंदर में है, और बुध जो स्वयं पृथ्वी तत्व है वो पानी और उसके जमीन का जो कॉम्बिनेशन रहता है, इसके अंदर में अफर्स बहुत ज़्यादा अधिक तेजी से लेके आते हैं। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो जल से रिलेटेड रहता है, तो जल के अंदर में अष्टम स्थान के अंदर में, जल के अंदर में एक तरह का यात्रा करना सही नहीं माना जाता। हेल्थ के लिए आपको देखा जाए तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है। लग्नेश आपके अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए, राहु 12वें स्थान में है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे तो ओवरऑल आपका एजुकेशन ठीक चलता रहेगा। एजुकेशन के अंदर में आप जो पढ़ाई अपनी तरफ से करेंगे या एजुकेशन अपनी तरफ से लेंगे, उसके अंदर में आपको लाभ देखने को मिलेगा और एक अचानक से सफलता भी देखने को लेके आएगा। शादी के अंदर में आप देखेंगे, वैवाहिक जीवन के अंदर में 26 तारीख के बाद में इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से डील करिएगा, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे सूर्य और शनि की युक्ति बनी हुई है। लग्नेश भी वहाँ पे आए हुए हैं, तो इमीडिएटली गुस्सा या किसी चीज़ को छोड़ने का या वैसी स्थिति आपको डेवलप होते हुए दिखेगी इस सप्ताह में। जॉब के अंदर में कहीं काम करते तो वर्कलोड आपका बढ़ता रहेगा। आपको अपनी तरफ से अपने भाग्य का व्यय होते हुए दिखेगा। आपको लगेगा कि समय का जो है वो सदुपयोग नहीं आपके लिए हो पा रहा है, और जो आप कार्य कर रहे हैं उसके कारण आपको एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन डेवलप करेगा। बिजनेस के अंदर में आपको है तो अपने सपोर्ट लीजिएगा, किसी पार्टनर से सपोर्ट लीजिएगा तो उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए अगर आप बच्चों का सोच रहे हैं तो बच्चों में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक होगा। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आप अपने आप में देखेंगे। साथ के साथ में बच्चों के लिए आपको एफर्ट्स करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ये समय ओवरसीज़ जाने का उतना बेहतर आपके लिए नहीं है, उसके लिए आप ना जाए तो आपके लिए ठीक रहेगा। इसी के साथ ही यहीं पे लोग तो रोकते हैं मिथुन लग्न का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।